मित्रों नमस्कार। आने वाले 2 महीने के भीतर जिन देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें 4 पूर्ण राज्य है और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। और इन 5 राज्यों में मित्रों कांग्रेस पार्टी के लिए अगर सर्वाधिक संभावना वाला राज्य अगर कोई है तो वो है केरल। और केरल में कांग्रेस गुटबाजी से परेशान है। केरल का राजनीतिक इतिहास रहा है कि हर 5 साल पे सत्ता सरकारें बदलती है, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हो सका। 2021 में पिनराई विजयन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, सीपीएम के नेता है, एक रिकॉर्ड पर बना कि एक मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया और दूसरा कार्यकाल भी पूरा 5 साल का सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। तो पिनराई विजयन ने उस जो परंपरा थी केरल की उसको तोड़ा 2021 में। 2026 के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, जब ये चुनाव 2 अप्रैल महीने में होने जा रहा है, तो वहां पर स्थिति ऐसी है मित्रों कि कांग्रेस पार्टी के जीतने की पूरी संभावना इसलिए भी है, उसके संकेत में बता रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। वहां 18 लोकसभा सीटों पर यूडीएफ की जीत हुई है। यूडीएफ और एलडीएफ दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में लगभग सफल होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो पहला चुनाव होगा ये केरल का, ये जहां पर कि ये चुनाव त्रिकोणीय होता जा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर रही है मित्रों। वैसे ही जैसे हरियाणा में क्या हुआ था, आपको याद होगा कि ठीक लोकसभा चुनाव 2024 का समाप्त होने के बाद सबसे पहला चुनाव था 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का। झारखंड में इंडिया अलायंस जीती, हेमंत सोरेन सरकार बनाने में कामयाब रहे। हरियाणा में जहां सबको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये सब के सब, रणदीप सुरजेवाला, ये सब के सब अपना शपथ ग्रहण के लिए अपने कपड़े तक सिलवा कर तैयार थे। ठीक है, कुर्ता पजामा बंडी वगैरह सब जो है सब तैयार करवा लिया था इन लोगों ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ऐसे जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के सब, और ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए थे मित्रों। ठीक है, लेकिन जब परिणाम निकल कर आया तो इनकी गुटबाजी के कारण कांग्रेस हरियाणा जीती हुई बाजी हार गई और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तीसरी बार। क्या केरल में जिस प्रकार से रमेश चेन्निथला, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, रमेश चेन्निथला सांसद रहे, एनएसयूआई कांग्रेस का राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब रहे मित्रों रमेश चेन्निथला जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, एक ऐसा नेता है रमेश चेन्निथला जो कि हिंदी बोलने में भी माहिर है और 2016 से लेकर 2021 तक केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। ठीक है, मतलब उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो ओमन चांडी मुख्यमंत्री थे वहां, लेकिन ओमन चांडी जब चुनाव हार गए 2016 में, उसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता बने कौन? रमेश चेन्निथला। मतलब दिल्ली की राजनीति से केरल की राजनीति में लौटे, इसलिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की नजर में रमेश चेन्निथला सीएम मटेरियल थे। लेकिन 2021 में जैसा मैंने बताया कि एक चमत्कार हुआ, सीपीएम ने परंपरा को तोड़ते हुए दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो रमेश चेन्निथला के बदले आप समझिए कैसे कांग्रेस का खेल वहां खराब हो सकता है रमेश चेन्निथला और बीडी सतीशन के बीच में। उसके बाद क्या हुआ कि जब चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, तो एक परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी में कि इस्तीफा देने का, नेता विधायक दल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफा देने का राहुल गांधी को सौंप दिया इस्तीफा। इनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक युवा, उस समय युवा 2021 में बीडी सतीशन को अपना विधायक दल का नेता बनाया। और अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं मित्रों, उसमें कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी लोकप्रियता और सबके आधार पर देखेंगे तो 4 मुख्य दावेदार उभर कर आते हैं केरल से। ठीक है,
और एक और बात मैं बताऊं, इसमें एक और फैक्टर है मित्रों, ठीक है। आप देखेंगे कि अभी इससे पहले 2021-16 से पहले क्या था कि कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक, ठीक है, जो नेता विधायक दल के रहे थे वो कौन रहे थे? ईसाई समाज के रहे थे। ए के एंटनी से लेकर ओमन चांडी तक, ए के एंटनी से ओमन चांडी तक, याद रखिएगा, ईसाई समाज के नेता रहे। और ईसाई के वोट के बगैर यूडीएफ की सरकार बनने में मुश्किल होगी, पहला मैं बता रहा हूं। इसीलिए ये जानते हुए ही कि मुसलमान के साथ जब तक ईसाई नहीं मर्ज करेगा तब तक केरल में कांग्रेस के लिए सरकार बनाना कितना मुश्किल है। अब इस बात के आगे बढ़ाते हैं। तो एक तो सबसे पहले ए के एंटनी ओमन चांडी खत्म, कांग्रेस लेकर आई रमेश चेन्निताला को, चुनाव हार गई कांग्रेस 2021 में। अब उसके बाद बीडी सतीशन वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। और जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के तरफ से 4 उम्मीदवार माने जाते हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जनता और कार्यकर्ताओं की नजर में। उसके बाद मैं बता रहा हूं राहुल गांधी की नजर में, जनता और कार्यकर्ताओं की नजर में। जनता और कार्यकर्ताओं की नजर में 4 चेहरे हैं, एक बीडी सतीशन, दूसरा रमेश चेन्निताला, तीसरा केसी वेणुगोपाल और चौथा शशि थरूर। रमेश चेन्निताला, बीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निताला और शशि थरूर, ये चारों के चारों मित्रों एक ही जाति से आते हैं, नायर समाज से, नायर समाज से आते हैं चारों के चारों। और ये चारों मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बात समझ में आ रही है? और इन चारों में जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें बीडी सतीशन नंबर 1 पर है। उसका एक यह भी कारण हो सकता है मित्रों कि बीडी सतीशन चूंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता है, इसलिए भी स्वाभाविक रूप से लोग मान लेते हैं कि जो विधायक दल का नेता है वो मुख्यमंत्री बनेगा। यह भी एक कारण हो सकता है। दूसरा मैं बताऊं, बीडी सतीशन की एक थोड़ा सा जो पॉजिटिव्स है वो ये है कि इन चारों में यंगर है, सबसे कम उम्र के हैं, माना जाता था, ठीक है, कि ईमानदार भी है। आप कहेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि माना जाता था? उसका कारण मैं बता रहा हूं कि अब इन पर एक बड़ा आरोप लगा है, पुनर्जनी मामला, ठीक है। पुनर्जनी मामले में कि एफसीआरए के फंड का, मतलब जो एफसीआरए होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो विदेशों से एनजीओ के लिए जो पैसा आता है उस पैसे के दुरुपयोग का आरोप इन पर है, ठीक है, पुनर्जनी हाउसिंग प्रोजेक्ट मामले में। और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसकी सिफारिश सीबीआई से जांच कराने की कर दी है। मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है अब इन पर भी, बीडी सतीशन पर भी। और इधर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया है कि चुनाव इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाई। इलेक्शन कैंपेन कमेटी, एक तरफ जहां स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, उम्मीदवारों को चुनने का काम चल रहा है, मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस के तपे तपाए नेता हैं, उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। केरल में कैंप कर रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री, गुजरात के रहने वाले हैं मधुसूदन मिस्त्री, केरल में कैंप कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब इन पर, बीडी सतीशन पर लग गया भ्रष्टाचार का आरोप, सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है जनवरी महीने में। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने क्या किया है, राहुल गांधी ने कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है रमेश चेन्निताला को। रमेश चेन्निताला को पूर्व में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता, 2021 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनको बना दिया है। जनता कार्यकर्ता के बीच लोकप्रिय कौन? बीडी सतीशन। लेकिन राहुल गांधी ने बनाया कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष किसको? कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है रमेश चेन्निताला को। और उसका डिप्टी बना दिया है किसे? शशि थरूर को। मतलब शशि थरूर को डिप्टी, रमेश चेन्निताला को कैंपेन कमेटी का चीफ और बीडी सतीशन पर आरोप। वो चेहरा जो सबसे लोकप्रिय है वो आरोपित हो गया, अब उसको किनारे लगाने की चाल चली जा रही है। तो सबसे पहला, और ये चारों के चारों एक ही जाति से है, नायर जाति से। अब आप परिस्थिति को समझिए। और नायर जाति क्या है केरल की राजनीति में इस बार? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार नहीं, बल्कि 2021 के विधानसभा चुनाव के समय से ही जो नायरों का कांग्रेस से मोहभंग होना शुरू हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णतः मोहभंग हो गया लगभग। और अब जो सुकुमारन नायर है,
जो एनएसएस नायर सर्विस सोसाइटी के प्रमुख हैं, उनका खुलेआम समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। राजीव चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के नायर समाज के नेता है, और पूरा नायर और सीरियन क्रिश्चियन ईसाई, ये जो ब्लॉक है दोनों, नायर 12-13% और सीरियन क्रिश्चियन लगभग 14% कह लीजिए, 25% वोट जो है ना, ये लगभग बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक तो नायर वोट कट रहा है कांग्रेस से, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कांग्रेस के चारों दावेदार नायर समाज से हैं, ईसाई को कांग्रेस ने इस डर से किनारे कर दिया है। अब वैसे भी ईसाइयों के बीच कांग्रेस पार्टी के पास अब वो कद का नेता नहीं है जो ए.के. एंटनी ओमन चांडी वाला कद था, ठीक है। और कई नेता है कांग्रेस के पास ईसाई समाज से, लेकिन ऐसा कोई चेहरा निकल कर नहीं आ रहा है जो ए.के. एंटनी और ओमन चांडी के कद का हो, जिसको कि हिंदुओं का भी समर्थन मिल जाए और जिस नाम पे मुस्लिम आबादी भी समर्थन दे दे। तो ये परिस्थिति है, चक्रव्यूह है कांग्रेस फंसी हुई केरल में। अब आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में क्या हरियाणा दोहराने की सीन नहीं बनती हुई दिख रही है आपको? अगर दिख रहा है तो बताइए, कमेंट में आइए, बॉक्स में आइए, अपना विचार लिखिए। चूंकि हम तो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तथ्य और तर्क के साथ हम राजनीतिक घटनाक्रमों और खबरों का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते हैं। आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच सके। और मित्रों, एक और आग्रह है कि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, HYPE हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप जरूर कीजिए। इससे वीडियो की रीचेबिलिटी बढ़ती है। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।